अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो पीपीएससी के थ्रू तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो वैकेंसीज आई थी उसका सिलेबस किस तरह होगा रिटर्न टेस्ट का। तो रिटर्न टेस्ट का सिलेबस कुछ इस तरह से है कि इसके 4 पेपर होंगे और इस रिटर्न टेस्ट के अंदर आपके पास 4 पेपर्स आपने देने हैं 100 मार्क्स के, और टोटल आपका मार्क्स है रिटर्न टेस्ट का 400 मार्क्स है। इसमें आपके पास पेपर के 4 पार्ट्स है। एक है आपका इंग्लिश का होगा, सेकंड आपका होंगे उर्दू ऐसे होगा, थर्ड है आपका पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। फोर्थ में आपका रेवेन्यू लॉ हो गया जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी 3 जर्नल्स हैं। अब हर पेपर के अंदर वो 50-50 मार्क्स के 2 पोर्शंस है। एक पोर्शन है इसे इंग्लिश ऐसे, सेकंड है इंग्लिश कंपोजिशन से रिलेटेड, जैसे ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी कंपोजिशन से रिलेटेड। इसी तरह उर्दू में उर्दू ऐसे 50 मार्क्स के वो हैं, कंपोजिशन है उर्दू वो 50 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के 100 मार्क्स। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये दो पेपर्स हैं, वो आपका रिटर्न होगा, मीन सब्जेक्टिव टेस्ट होगा इन दोनों का। बाकी 2 जो पेपर होंगे पाक स्टडीज़ और इसके, ये आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का। ठीक हो गया। ये 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे और ऊपर वाले आपका रिटर्न होगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे आपसे पूछा जाएगा 50-50 मार्क्स के, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। इसी तरह उर्दू ऐसे में भी इसी तरह 2 या 3 ऐसे आ सकते हैं। इसमें तो पूरा आपसे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? रिटर्न टेस्ट के हो गए आपके 400 मार्क्स। रिटर्न टेस्ट के आपके आएंगे, और आपका जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है या असेसमेंट है उसके 200 मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स आपके उसके काउंट होंगे, टोटल होंगे 600 मार्क्स के। अब जो रिटर्न टेस्ट है उसके कुछ रूल्स है। अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर 35% मार्क्स, ये 2 ऑप्शंस, 2 आपके रूल्स फॉलो होंगे, ये होना ज़रूरी है, मस्ट है। आपके हर पेपर के अंदर 33 मार्क्स आपके होना ज़रूरी है, 33%। और आपका ओवरऑल जो पेपर है चारों पेपर का आपको 50% होना भी ज़रूरी है। अगर आप इन 2 रूल्स पे अगर फॉलो करते हैं, इनकी 2 रिक्वायरमेंट्स है, तो ही आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वरना वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे भी नहीं। अब इसको मैं आपको इजीली एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं, हर सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स है, और टोटल ओवरऑल आपका बन रहा है, मतलब 400 में से आपने 200 मार्क्स स्कोर किए हैं और हर सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर एक और कंडीशन हो सकती है, वो ये है कि आपके 2-3 सब्जेक्ट्स में तो आपने 70-80 स्कोर कर लिए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके 33 से कम मार्क्स है, तो आप फिर भी नहीं एलिजिबल होंगे, चाहे आपके 300 मार्क्स ही आपने स्कोर क्यों नहीं की हो। अगर एक सब्जेक्ट में हमें 30 मार्क्स हैं, तो फिर आपको 30 मार्क्स वाले को वो तो 33% से कम आ गया एक सब्जेक्ट में, तो इन्होंने कहा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप नहीं एलिजिबल होंगे। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है चारों सब्जेक्ट, चारों पेपर्स के अंदर आपने 33 से ज़्यादा स्कोर करने हैं। लेकिन हमने सिर्फ पास नहीं होना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ऐसे उन पेपर्स के ऊपर फोकस करना है जो ज़्यादा स्कोरिंग हो। जैसे ये है पाक स्टडी, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश और इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अब रिटर्न भी है, डिस्क्रिप्टिव में इतने मार्क्स नहीं आते जितने एमसीक्यूज़ में आप स्कोर कर सकते हैं। तो आपके पास ये 2 बेस्ट चॉइस है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं हाई स्कोर, जिसमें आपका ज़्यादा चांस बन जाएगा आपकी मेरिट में ऊपर आने का, और आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।